बच्चों, आज हम हिंदी कालंश में पाठ 13 मैं सबसे छोटी हूँ इस कविता की हम पुनरावृत्ति करेंगे। इस कविता के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत है। तो बच्चों, यहाँ पर हम चित्र में देख सकते हैं कि छोटी सी बच्ची को माँ ने गोद में उठा लिया है। वैसे देखा जाए तो छोटे बच्चों की दुनिया है वो माँ ही होती है। माँ का सानिध्य ही उनकी दुनिया होती है। वे माँ के आंचल में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। माँ से अलग होना उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और माँ भी ज़्यादा स्नेह अपने छोटे बच्चों से ही रखती है। तो चलिए अब हम इस कविता का भावार्थ देखेंगे और इस कविता का भावार्थ के साथ में आपको इस वीडियो में सेकेंड सेमेस्टर परीक्षा में कविता के आधार पर किस तरह का प्रश्न का प्रारूप होगा, यानी प्रश्न की रचना होगी, यह मैं आपको बताऊंगी। तो आप सब यह वीडियो ध्यान से देखिए और सुनिए। सबसे पहले हम कविता की पंक्तियां पढ़ लेंगे। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ, हाथ पकड़ कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रभ निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। अब हम कविता में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पर पहला है अंचल। अंचल का अर्थ है आंचल। छलना, छलना का अर्थ है धोखा देना। मात का अर्थ है माँ और कर यानी कि हाथ। यहाँ पर आगे देखते हैं हम मुख। मुख का अर्थ है मुंह। गात यानी कि शरीर। निर्भय का अर्थ है निडर और निष्प्रह यानी कि इच्छा रहित। अब हम कविता में आई हुए पंक्तियों का अर्थ देख लेते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। इन पंक्तियों में एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ को माँ की सबसे छोटी संतान बनकर रहना चाहती है ताकि वह माँ की गोद में सो सके और माँ के आंचल पकड़कर उसके साथ साथ घूमे। वह अपनी माँ का हाथ छोड़ना नहीं चाहती, अपनी माँ का साथ छोड़ना नहीं चाहती। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। यहाँ पर छोटी बच्ची जो है वो हमेशा अपनी माँ की छोटी संतान बनकर रहना चाहती है। बच्ची के मन में अब यह डर है कि उसे बड़ा बनाकर माँ उससे छल करेगी, यानी कि धोखा करेगी। बड़े हो जाने पर उसका हाथ नहीं पकड़ेगी, साथ में नहीं खेलेगी। इसलिए यह हमेशा छोटी बनकर रहना चाहती है ताकि माँ का स्नेह पाए। और फिर माँ छोटी होने के बाद जिस तरह से माँ जो है अपनी छोटी बच्चों का ख्याल रखते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं, तो उस छोटी सी बच्ची को भी वही स्नेह चाहिए, इसलिए उसे बड़ा बनना नहीं है। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। यहाँ पर हम इन पंक्तियों का अर्थ देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में
एक छोटी सी बच्ची जो है वह अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनकर रहना चाहती है, यानी कि सबसे छोटी बच्ची बनकर ही रहना चाहती है, ताकि उसे माँ का साथ लंबे समय तक मिल सके। उसे यह डर है कि बड़ा होने पर उसे खिलाकर तैयार करके हाथों में खिलौने देकर अलग कर देगी। वह उसे तो ना परियों की कहानी भी सुनाएगी। इसलिए छोटी सी बच्ची को डर है कि वो बड़ा माँ जो है वो बड़ा बनाने के बाद खिला पिला कर फिर धूल पोंछ यानी कि उसे सजाकर थमा खिलौने यानी कि खिलौने देकर फिर उस बच्ची का साथ छोड़ देगी। और फिर बड़ा हो जाने के बाद माँ जो है वो सुखद परियों की यानी कि परियों की कहानी नहीं सुनाएगी। इसलिए वो छोटी बच्ची जो है वो माँ को कहती है कि मुझे बड़ा नहीं बनना है, मैं हमेशा छोटी बच्ची ही बनकर रहना चाहती हूँ। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहो दिखा दे चंद्रोदय। वह बड़ी होकर यानी कि छोटी सी बच्ची जो है वह बड़ी होकर माँ का प्यार खोना नहीं चाहती है। स्नेह यानी कि प्यार प्रेम वो खोना नहीं चाहती है। खेलती रहे, वह माँ की आंचल रूपी छाया में रहकर वो अपनी पूरी तरह से वो खुद को सुरक्षित महसूस करती है। वह चाहती है यानी कि छोटी बच्ची चाहती है कि वह सदैव यानी कि हमेशा अपनी माँ के आंचल में खेलती रहे और माँ से चंद्रोदय दिखाने की जिद भी करती रहे। इस तरह से छोटी सी बच्ची की शिकायत है कि वो बड़ी नहीं होना चाहती है, उसे छोटी सी बच्ची बनकर ही रहना है। तो बच्चों अब हम कविता पर जो प्रश्न है जो कि आपको परीक्षा में जिस तरह का प्रश्न का प्रारूप होगा, प्रश्न की रचना होगी, वह देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न पहला है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पर प्रश्न पहला है, मैं सबसे छोटी हूँ, इस कविता के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर 3 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है सुभद्रा कुमारी चौहान, दूसरा विकल्प सुमित्रा नंदन पंत और तीसरा विकल्प है साहिर लुधियानवी। तो हमें सही विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पर प्रश्न है, मैं सबसे छोटी हूँ, इस कविता के रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत। तो हम इस यहाँ पर दूसरा विकल्प यानी कि सही विकल्प को चुनेंगे। दूसरा प्रश्न, कविता में बच्ची बड़ी क्यों नहीं होना चाहती है? यहाँ पर पहला विकल्प है माँ का स्नेह खो जाने के डर से, दूसरा विकल्प खिलौने न मिल पाने के डर से और तीसरा विकल्प स्कूल जाने के डर से। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि कविता में बच्ची बड़ी क्यों नहीं होना चाहती। तो यहाँ पर सही विकल्प है माँ का स्नेह खो जाने के डर से। तो यहाँ पर हमने सही विकल्प चुना, यानी कि बच्ची बड़ी इसलिए नहीं होना चाहती है क्योंकि उसके माँ का स्नेह खोना नहीं है। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, कविता में बच्ची क्या बने रहना चाहती है? यहाँ पर पहला विकल्प नटखट, दूसरा शरारती और तीसरा विकल्प है छोटी। तो हमने कविता में देखा था कि जो बच्ची है वो हमेशा छोटी बने रहना चाहती है। तो यहाँ पर हम सही विकल्प को चुनेंगे, यानी तीसरा विकल्प छोटी। आगे चौथा प्रश्न है, बच्ची माँ से क्या दिखाने की जिद करती है? यहाँ पर मैं प्रश्न फिर से दोहराती हूँ, बच्ची माँ से क्या दिखाने की जिद करती है? यहाँ पर पहला विकल्प सूर्य, दूसरा तारे और तीसरा है चंद्रोदय। तो यहाँ पर सही विकल्प है चंद्रोदय। तो इसे हम चुनेंगे क्योंकि बच्ची जो है वो माँ से चंद्रोदय दिखाने के लिए जिद करती है। तो बच्चों इसी तरह का प्रश्न का प्रारूप यानी कि आपको परीक्षा में प्रश्न की रचना होगी, जो सही विकल्प है उसे आपको चुनना है।
तो मुझे आशा है कि इस कालांश में जो मैंने आपको कविता का भावार्थ समझाया और प्रश्न का प्रारूप के बारे में बताया वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।